हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। जैसा कि थंबनेल देख के आपको जो है वो जानकारी मिल गई होगी कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि लाइव बैच वालों के साथ एक ही बड़ा धोखा हुआ है। जी बिल्कुल, धोखा तो हुआ है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार है कि उन्हें जब शुरुआत में बैच दिया गया था तो ये कहा गया था कि आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? वो जो है वो लगभग 10 से 15 मार्च तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में क्या करोगे सर? टेस्ट सीरीज भी आपको जो है वो एक छोटी मोटी टेस्ट सीरीज दे देंगे जो हमने 2200 क्वेश्चन की दे दी। सर प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, टाइम मिलेगा तो एक आधा लगा देंगे। ये कह के जो है वो लाइव बैच में हम लोगों ने एडमिशन लिए। प्रेम इतना दिखाया गया कि पिछले 10 दिन में लगातार जो है वो एडमिशन की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से विद्यार्थी बहुत परेशान हो रहा था। करियर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय बाकी चीजों के। अब धोखे वाली बात यह है कि हमने उनके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया है, और वो अपने आप में कुछ इस प्रकार है कि जिन लोगों को यह कहा गया था कि सिलेबस जो है वो 15 मार्च तक होने की संभावना है, 10 से 15 मार्च तक उस कंप्लीट सिलेबस को 1 से 20 यूनिट तक का जो सिलेबस है वो हम 20 से 22 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। पहला धोखा यह है। दूसरा धोखा उनके साथ यह हुआ कि उनको यह कहा गया कि किसी प्रकार के नोट्स वगैरह जो भी समय मिलेगा तब हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उनको ग्रामेटिकल वोकैबुलरी आपका जो है वो लिटरेचर के जो नोट्स हैं वो लगातार मिल भी रहे हैं, यानी ऑलरेडी डाल दिए हैं, और जो बाकी हुए बचे हुए नोट्स हैं वो बहुत ही मतलब तेज गति से जो है वो एप्लीकेशन पर डाले जा रहा है। तीसरी बातचीत कि सर आप जो है वो प्रैक्टिस सेशन करवाओगे कि नहीं करवाओगे, तो ये भी अपने आप में जो है वो उनके साथ में एक वास्तविक धोखा है कि हम उनको एक बड़ा प्रैक्टिस जो है वो सेशन उनके लिए शुरू कर रहे हैं, जो आपका पहली बात मंडे से शुरू हो रहा है। वो लगातार जो है वो 10 दिन तक आपको ये कहानी जो है वो समझ में आएगी। वो पूरी हम यहां बातचीत करेंगे कि 10 दिन तक कैसे चलेगा, उसके बाद में प्रैक्टिस कैसे होगी, ये सारी बातचीत। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो उसके लिए आपको इस सेशन को पूरा देखना है। 10 मिनट का सेशन होगा, पूरा देखना, पूरा समझना और फिर अपना डिसीजन लेना कि करियर जरूरी है या फिर बाकी चीजें। आ जाओ। पहली चीज ये सिलेबस है जिसमें रीडिंग की 2 यूनिट है, यानी पैसेज दिया हुआ है। ग्रामर की जो है वो 3 यूनिट है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ है। वोकैब की 1 यूनिट है, एनसीईआरटी की 6 यूनिट है, और आपका लिटरेचर की जो है वो 7th 8th और 15 से लेकर 20 तक की यूनिट है। कौन कौन से सिलेबस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? तो हमने इस ग्रामेटिकल पोर्शन में से चीजों को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट इसका जो है वो 5वीं यूनिट में जो है वो बाकी है, जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका कब तक, वो अभी आपको डेट पता चल जाएगी। वोकैबुलरी का जो है वो हमने नोट्स डाल दिए हैं, सेशन चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं। एनसीईआरटी की आज 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई समराइज नहीं करवाया है कि 15-15 10-10 मिनट में टॉपिक पूरा कर दिया, 5 मिनट में टॉपिक कर दिया, 3 नाम बताए और टॉपिक खत्म हो गया। नहीं, टेक्स्ट जो है वो वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है। पूरा जो है वो प्रोज पार्ट तो बहुत गजबे तरीके से जो है वो उसमें डाला गया है। प्रैक्टिस नहीं करवाओगे क्या, वो भी बता देता हूं। लिटरेचर में यूनिट नंबर जो है वो आपका 19 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर आपका जो है वो 15 चल रही है, और आपका बाकी जो है वो कब तक क्या हो जाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। ये एक पैटर्न मैंने जो है वो लाइव बैच वाले विद्यार्थियों को समझाया था। मैं आपको भी बताऊं कि आपको लिटरेचर के पार्ट में से खास तौर से जो है वो इन पार्ट्स में से अगर बातचीत की जाए तो मूल तौर पे ज्यादातर क्या पूछा जाएगा। जैसे पोएम की बात करें तो पोएम का इंट्रोडक्शन, पोएट का इंट्रोडक्शन हो गया, पोएम का इंट्रोडक्शन हो गया, पोएम की फॉर्म क्या है ना, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या है, आपका राइमिंग स्कीम उसकी क्या है, उसमें कौन सा मीटर जो है वो यूज किया हुआ है, अगर किसी ने उस पोएम में कुछ खास कोटेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस भी सीधी सीधी एग्जाम में दे दी जाती है। ठीक है, साथ में फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पूछ ले जाता है, सिंबल अगर किसी को जो है वो पार्ट को सिंबल के तौर पे दर्शाया हुआ है, थीम क्या है, समराइजेशन क्या है उसका, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इमेजिनेशन क्या है, ये सारी बातें। मैक्स टू मैक्स जो है बच्चा सोचता है कि एक पोएम से जो है वो 40 से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अब देखो मोस्टली कर भी क्या रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन करवा के जो है वो हो जा रहा है, सिलेबस हो जा रहा है, वो कंप्लीट हो जा रहा है। नहीं भाई, क्या करना है आओ मैं बताता हूं। ये सेम पैटर्न फिक्शन में, ड्रामा में, सब में रहेगा। पहले तो
जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं तैयार किया है, फटाफट आ जाओ, सिलेबस शुरू करो और जितना स्पीड से हो सकता है उतने स्पीड से, चाहे 1.5 लगाओ चाहे 2x पे लगाओ, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो अपना। कहीं से भी ईएसबी दे सकता है, ये जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी जो है वो कम देगा, लिटरेचर ज्यादा देगा। फर्स्ट ग्रेड में एनसीईआरटी ज्यादा दे दी थी, हो सकता है इस बार लिटरेचर ज्यादा दे दे, हो सकता है ग्रामर ज्यादा दे दे, हो सकता है वोकैबुलरी ज्यादा दे, कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो हर चीज की परिस्थिति, हर तरीके की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो बची हुई 3 यूनिट है वो 7 फरवरी तक, आज मैं 1 फरवरी को आप लोगों से बात कर रहा हूं और ये 7 फरवरी तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, टेक्स्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमने ये जो कोर्स है वो आपका 21 जो है वो जनवरी से ही स्टार्ट किया था, मतलब और सही ढंग से इसमें क्लासेस जो है वो 23 से डालने लगे थे। 21 को स्टार्ट किया था, 23 जन से क्लासेस स्टार्ट की थी और बहुत कुछ हमने इसमें कवर भी कर दिया। पोएट्री का जो पार्ट है ना, एक पोएट्री ऑलरेडी डाल चुके हैं, 2 अगले जो है वो 2 दिन में आ जाएगी और बाकी जितने भी पोएट्री है 2 पोएट्री और रह जाएगी, यानी 2 पोएम और रह जाएगी। तो वो कंप्लीट पोएम जो है वो 10 से पहले पहले, इस 10 से पहले पहले 10 फरवरी से पहले ये भी हो जाएगी और प्रोज में जो आपके तीनों प्रोज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। डन। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। यहां से लिटरेचर का एक आपको जो है वो आधार मिल गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच करवा दिए गए, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जो है वो डल जाएगी। और रही बात पोएम, प्रोज और एनसीईआरटी, यानी आपने बहुत कुछ तैयार कर लिया है, ये मान के चलना। यूनिट 19 जिसमें आपका शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीटेड है ऑलरेडी। आपका यूनिट जो है वो 20 जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो है वो राइटर्स है, उसमें 6 राइटर पढ़ा दिए हैं और वो लगातार चल रही है। वो भी जो है वो कब तक हो जाएगी आपकी यूनिट जो है वो 20-15 फरवरी से पहले पहले हो जाएगी, है ना। पहली मेरी प्रायोरिटी है कि पहले लिटरेचर करवाई जाए। एनसीईआरटी हो जाएगी 7 तक और उसके साथ साथ में लिटरेचर की मिनिमम कम से कम जो है वो 5 में से, जैसे 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 6 जो अपनी यूनिट है उसमें से मिनिमम जो है वो 4 यूनिट 10 तक हो जाए। 10 तक जो है वो 10 से 15 तक 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। बचेगी कौन सी? 2, एक फिक्शन और एक ड्रामा। वो 4 जो उनकी यूनिट है, 2-2 यूनिट है उसमें, वो 4 यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे 23 से 25 फरवरी। ये मैंने हाईएस्ट बताया है, बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगभग जो है वो 20 से 21 तक ही ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कैसे कंप्लीट करवाओगे सर? ऊपर से पढ़ाओगे क्या? वो आप कोई भी वीडियो चाहे ऐप पे हो, यूट्यूब पे हो, सेम स्ट्रेटेजी के साथ में बनता है, सेम ही चीजें दोनों जगह जो है वो आपकी इक्वल ही रखी जाती है। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, फिर जो है वो दोबारा रिवीजन के समय चीजों को और बेहतर कर दिया जाएगा। यहां से जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारा मामला, ये जहां तक आपको दिख रहा है वो 13 फेब तक का खेल है। ये सब कुछ सिर्फ 2 यूनिट को छोड़ करके, मान लीजिए आपका जो है वो 17 और 18, यानी सिर्फ फिक्शन और ड्रामा का छोड़ करके, इनमें अगले 10 दिन जो है वो डेडिकेटेड होके जो है वो 10 से 12 दिन में इन दोनों को, यानी चारों यूनिट को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में मैं जो है वो क्लासेस ज्यादा प्रोवाइड करवाता हूं। आप ये सब जानते हैं कि लगभग 5-6 क्लासेस जो है वो एक दिन में ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आप जो है वो 20 तक यही काम करोगे तो फिर हम आपका जो है वो रिवीजन कब करेंगे, टेस्ट कब देंगे? टेस्ट हमारे चल रहे हैं, ऑलरेडी 3 टेस्ट हो चुके हैं, यानी जैसे जैसे यूनिट होती जा रही है वैसे वैसे हमने टेस्ट पहले से शेड्यूल कर रखे हैं। 22 टेस्ट हैं, 2200 क्वेश्चन है, वो हमने फ्री कर रखे हैं बच्चों को, और ये टॉपिक वाइज है, यानी यूनिट वाइज है आपके। डन। 22 जो है वो यूनिट में, हम 22 टेस्ट में हमने 20 यूनिट को 22 जो है वो टेस्ट में डिवाइड कर दिया और उनको टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। चलेगा? चलो अब सुनो। अब बात आती है कि सर आप प्रैक्टिस कब करवाओगे? प्रैक्टिस मंडे से शुरू होगी एप्लीकेशन पर, है ना, और वहां जो है वो आपकी 3 से 21 फरवरी तक लगातार जो है वो हम ग्रामर और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस उन टॉपिक्स की हो जाएगी। इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका रीडिंग भी जो है वो साथ में ले लीजिए। ये सब कुछ जो है वो इसमें कंप्लीट कर लेंगे लगातार 3 से 21 तक। शाम को 8 से 9:30 का जो है वो समय रहना है, 8 से 9:30 बजे का समय रहना है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के हमने 6 टेस्ट दे रखे हैं हर एक यूनिट के हिसाब से। जैसे 10 को टेस्ट होगा यूनिट नंबर 9 का, है ना, आपका जो है वो 12 को टेस्ट होगा यूनिट नंबर 10 का, 2-2 दिन के, एक दिन के गैप में 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इस तरीके से हमने जो है वो क्या दे रखे हैं, टेस्ट दे रखे हैं। तो बच्चे याद रहिए कि जैसे ही ये टेस्ट होगा, जैसे मान लो 10 को टेस्ट हुआ है तो 11 को इसका जो है वो 100 क्वेश्चन इस यूनिट के मैं सोल्व करवा दूंगा। इसके अलावा टोटल इन 6 यूनिट के लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा।
इन 1200 में से आपको टेस्ट में भी मिल जाएंगे और आपको अलग से पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे। तो ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें हमने हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठा लिए, जैसे पोएम में से जो बन सकता था उठा लिया, चैप्टर में से जो बन सकता था वो उठा लिया। समझ पा रहे हो? तो ये पूरा एनसीईआरटी तैयार हो गया। कब तक? आप जो है वो 21 फरवरी तक, यानी लगभग 21-22 तक कोर्स भी हो जाएगा। एनसीईआरटी का रिवीजन हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लिटरेचर कंप्लीट हो चुकी है, ग्रामर और आपका जो है वो वोकेबलरी का रिवीजन भी हो चुका है, क्योंकि हमने उसकी क्या लगा ली है? प्रैक्टिस लगा ली। डन। अब आ जाओ आगे, लास्ट एंड फाइनल मोमेंट पे। 24 से हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे, आपका लिटरेचर का पार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? लिटरेचर का जो है वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। पढ़ हमने पहले रखा होगा, अभी भी जैसे शॉर्ट स्टोरीज तो मैंने जब पढ़ाई थी तब से स्टूडेंट्स को कंप्लीट ही याद है। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो पोएम पढ़ाई थी तो वो भी स्टूडेंट्स याद कर रहे हैं। तो लगातार आप याद तो कर ही रहे हो। क्या सोचते हो? जैसे एक पोएम है और टू ऑटम, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो 12 टोटल यूनिट है ना आपकी, मतलब 12 चैप्टर हैं जो लिटरेचर के पार्ट में, मैं उनकी बात कर रहा हूं, राइटर्स की बात को छोड़ के, 20वीं यूनिट को छोड़ के। तो याद रहे इन 12 से अगर मैं 100 क्वेश्चन भी मैक्सिमम बनाऊं तो 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये आप मान के चलो कि इनसे जो है वो जितने हाईएस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी से 50 बने, 60 बने, 70 बने, 80 बने, चाहे 100 बने, मैं सारे करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेशन लूंगा, उसके बाद में अपन को कोई टॉपिक लेना नहीं है ना। जो है वो थ्योरी पूरी हो चुकी होगी, तो सिर्फ अपना काम क्या है? एक जो है वो 24 से लेकर 15 तक, यानी लगभग 20-22 दिन सिर्फ प्रैक्टिस का है। अगर डेली मेरे साथ में प्रैक्टिस करके उसको उसी दिन याद भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। ये जो है वो 2 अलग अलग क्लास, एक जो है वो 12 से 2 बजे की और एक जो है वो रात को 9 से 11 बजे की। ये 2 क्लासेस हम किसकी लेंगे? प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। ये 2 क्लासेस किसके लेंगे? प्रैक्टिस। इसमें मेन जो पार्ट होगा वो किसका होगा? लिटरेचर का। और बीच बीच में जो है वो हम एनसीईआरटी भी दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा लास्ट में शॉर्ट नोट्स हैं, माइंड मैप हैं, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे इंडियन राइटर्स को, जो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटर्स की बात की, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात की है, जिसमें जो बेस्ट इंडियन राइटर्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स की, भैया इतना तो पढ़ ही लो, यहां से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो सारे माइंड मैप पे तैयार करवा दूंगा। डन। और लगभग अगर अपन ने ऐसा किया, दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलो 200 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी क्लास में मोटिवेशन नहीं होता, अपनी क्लास में बातचीत नहीं होगी, ना मोटिवेशन होगा ना बातचीत होगी, सिर्फ और सिर्फ बात होगी पढ़ाई की और कंसेप्ट की, है ना, उससे रिलेटेड रिसर्च की या उससे रिलेटेड जो है वो कंटेंट की। तो यहां अगर 200 क्वेश्चन भी हम जो है वो मिनिमम पर डे का लगा रहे हैं, तो अगले 6 दिन में हम इसको जो है वो 2 या 3 मार्च तक, 5 मार्च तक तो कंप्लीट हो जाएगा, 15 तक तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। 2200 क्वेश्चन यानी 22 टेस्ट भी आपको दे रखे हैं। 23 फरवरी के बाद में, यानी जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा होगा, तो हमने जो टेस्ट सीरीज जारी कर रखी है, हम उसके जो है वो टाइम टेबल में कुछ चेंजेस कर देंगे। हमने उसको लंबे टाइम तक जारी कर रखा है, जिसको हम चेंज करके लगभग कहां तक ले आएंगे, आपका जो है वो उसे ये मान के चलिए कि फैब में ही कंप्लीट कर देंगे, या मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, जो पहले वाले टेस्ट सीरीज है। उसी बीच में एक और आपके लिए खुशखबरी है, और वो क्या है कि 15 टेस्ट, क्योंकि ईएसबी का पैटर्न ऐसा है कि किसी में एनसीईआरटी ज्यादा है, किसी में लिटरेचर ज्यादा है। मैं चाहता हूं एक स्टूडेंट जो है वो घर से तैयार होकर जब जाए ना, तो वो माइंडसेट ऐसा हो कि भले कुछ भी आ जाए, मैं हर तरीके से तैयार हूं। तो हमने 15 टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट के और जारी किए हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ 15 टेस्ट परचेज करना चाहेगा, तो 20 तारीख के आसपास हम इसको जो है वो लॉन्च करेंगे, 20 से 22 के बीच में जो है वो लॉन्च करेंगे, और उस टाइम पे वो इसको अलग से परचेज कर पाएगा आपका 199 रुपए मात्र में, ताकि बच्चे पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। पूरी बात सुनना। इन 15 टेस्ट में क्या होगा? फुल सिलेबस टेस्ट हैं, इनमें अलग अलग होंगे, किसी में एनसीईआरटी, किसी में लिटरेचर ज्यादा, ताकि आप जब इन टेस्ट को दो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्या खेला हो सकता है आपके साथ। डन। और अगर आपने बैच परचेज किया है, यानी कोर्स अगर आपने लिया है, तो कोर्स का मतलब अभी प्राइस चल रही है 1499 रुपए। ठीक है। 1 से 20 तक की यूनिट है उसमें। इसके अलावा प्रैक्टिस है, ये जितने भी सेशन है वो प्रैक्टिस के। इसके अलावा 2200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज वो इसी में शामिल है, और ये आपका जो है वो 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जो है वो ये भी उसी में शामिल है। भैया इसको भी अलग से नहीं करना है, यानी ये इसी कोर्स में रह जाएगा, 1499 रुपए में ही जो है वो कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। डन है। तो अलग से कोई चार्जेस नहीं है। दूसरी खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज की है 349 रुपए वाली।
349 में जिसने टेस्ट सीरीज परचेज की है उसको ये टेस्ट जो है वो परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको भी जो है वो क्या कर देंगे, आपका 199 वाली टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री दे देंगे, उसी में उसको आगे अपडेट कर देंगे। डन। जिन लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज 349 में परचेज की है उनको जो है वो हम कंप्लीट जो है वो टेस्ट सीरीज अगले वाले भी फ्री दे देंगे, उसी में अपडेट करवा देंगे। बाकी जो लोग कोर्स लेंगे उनको तो दोनों मिलेगी ही मिलेगी। अब ये कोर्स यूजुअली जो है वो इसी प्राइस में रहता है शुरुआत से, लेकिन बहुत सारे साथियों के कॉल थे कि सर एक दिन तो मौका मिलना चाहिए सर, हम वेट कर रहे हैं, हमने अलग अलग जगह से कोर्सेज ले रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बस हमें एक दिन का मौका दे दो, हम बस उसी दिन जो है वो अपना एनरोलमेंट करवा लेंगे ताकि हमें भी थोड़ा रियायत मिल जाए। तो रियायत इस वसंत पंचमी पे मां सरस्वती की कृपा से आपको जो है वो एक दिन का ऑफर जो है वो टीम की तरफ से या हमारी तरफ से जो है वो जारी किया जा रहा है, जिसमें कंप्लीट कोर्स है 1 से 20 यूनिट तक का, 22 क्वेश्चन की 22 टेस्ट जो है वो 2200 क्वेश्चन की शामिल है, 15 जो टेस्ट है जो आने वाले हैं वो भी इसमें शामिल है, ये सब कुछ इसमें शामिल है, जिसकी प्राइस आपकी 1499 थी, लेकिन एक दिन के लिए यानी आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये 999 रुपए रहेगी। आपको ऐप पे 999 रुपए ही शो करेगा, तो बस इसको ग्रैब कर लेना। बाद में जो है वो कोई मत कहना कि साहब ऑफर दे दो, कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में लगातार हम सेम वही 1499 की प्राइस में इस कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे। टेस्ट सीरीज भी जो है वो जिन्होंने 349 की टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी वो भी परचेज कर लेना, क्योंकि उसकी भी जो है वो आपकी जो है वो कल के बाद में हम आगे कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसमें और जोड़ दिया हमने, 22 टेस्ट थे और आपका जो है वो 15 टेस्ट और कर दिए हैं, तो भैया 3700 क्वेश्चन 350 रुपए में कोई बहुत बड़ा जो है वो नुकसान नहीं है। और सारा लिटरेचर एनसीईआरटी सब कुछ जो है वो उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बना के डालूंगा कि आपको एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये तो दिया है मैंने टेस्ट में। रही बात आपके जो है वो इस ऑफर की, तो वो एक दिन के लिए सीमित है, आप आज रात 12 बजे से जो है वो कल रात 12 बजे तक जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, अच्छा कहां से एक्सेस करोगे, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से जो है वो अपना क्या है एप्लीकेशन है, या अगर जो है वो लिंक चाहिए हो तो फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। दो चीजें हो जाएगी, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और दूसरा जो है वो आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, सीधे जाना आपका जो है वो उसको एक्सेस कर लेना, बाद में बिल्कुल मत कहना कि सर ने बताया नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट डे। जय हिंद।